Hello everyone. So in this video I am going to explain chapter 10. The name of chapter is The Rocket Woman of India from class 4th English Focus. So let's start today's video. Women scientists played a major role in India's first space mission to another planet. The Indian Space Research Organization ISRO sent a satellite the size of a small car to Mars. The Mars Orbiter mission MOM, also called Mangalyaan, is one of the greatest achievements of ISRO. So here as you can see, this is a chapter about the women who played a major role in space. वुमेन साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ही मेजर रोल निभाया है इन इंडियन फर्स्ट स्पेस मिशन टू अनदर प्लैनेट. सो द इंडियन स्पेस रिसर्च, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ISRO, दैट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट अ सैटेलाइट, उन्होंने एक सैटेलाइट भेजी थी स्पेस में, द साइज ऑफ अ स्मॉल कार टू मार्स, जो उन्होंने मार्स यानी कि मार्स प्लैनेट पे भेजी थी, और उसका जो साइज़ था दैट वाज लाइक अ स्मॉल कार, बिल्कुल स्मॉल कार के जितना साइज़ था उसका. एंड द मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MOM, ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान, और इसको मंगलयान भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इसरो, जो कि इसरो की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी. सो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है. दीक्षा, आयशा and Josephine of class 4 were participating in the annual fancy dress competition at school. So ये जो 3 चिल्ड्रन हैं यहाँ पे, इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है, ये क्लास 4th में पढ़ते हैं, एंड दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. ये एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे थे. सो द थीम वाज विमेन इन साइंस, और इसकी ये थीम थी, जो कंपटीशन इनका हो रहा था, विमेन इन साइंस. दे वर ड्रेस्ड अप एज अ मोमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ एंड रितु कारिधल, द रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया. अब इन्होंने जो ड्रेसअप किया था खुद को, उन्होंने इन 3 पर्सनैलिटीज के अकॉर्डिंग किया था, जो कि स्पेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फिगर्स रही हैं, हु प्लेड अ मेजर रोल इन मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में एक मेजर रोल प्ले किया है. सो देयर आर 3 चिल्ड्रन, एंड इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, कौन सी पर्सनैलिटी उन्होंने यहाँ पे जो ली है, मोमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ एंड रितु कारिधल. ओके. सो द 3 फ्रेंड्स वर द लास्ट पार्टिसिपेंट्स. सो बाकी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया था, और इनकी जो 3 फ्रेंड्स थी, इनकी जो टर्न सबसे लास्ट वाली थी. सो दे वॉक्ड ऑन द स्टेज होल्डिंग द इंडियन फ्लैग, ये हाथ में इंडियन फ्लैग लेकर के होल्ड करते हुए उसको स्टेज पर पहुंचते हैं. सो दीक्षा वेव्ड टू द ऑडियंस. अब वेव्ड होता है रेजिंग द हैंड एंड मूविंग हेयर एंड देयर टू ग्रीट द ऑडियंस, ऑडियंस को देख करके हाथ को हवा में लहराना, दैट इज वेव्ड. सो दिशा ने अपना हैंड को वेव्ड किया ऑडियंस के लिए. एंड शी वाज नर्वस एट फर्स्ट. सो जब हम कोई स्पीच स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में नर्वसनेस होती है, दैट इज कॉमन. सो ऐसे ही दीक्षा को भी स्टार्टिंग में नर्वसनेस फील हुई. देन शी बिगेन हर स्पीच, लेकिन उसने फिर अपनी स्पीच को स्टार्ट कर दिया. आई एम मोमिता दत्ता, ये यहाँ से उसकी स्पीच बिगिन हुई है, जो उन्होंने बोलनी शुरू की है. आई एम मोमिता दत्ता, आई वर्क फॉर इसरो अहमदाबाद. तो इन्होंने बताया कि मैं मोमिता दत्ता हूँ, और मैंने इसरो अहमदाबाद के लिए मैं वर्क करती हूँ. सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड थी, आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट स्पेस, द यूनिवर्स, द स्टार्स एंड स्पेशली एलियंस. सो यहाँ पे बता रही हैं कैसे उसका इंटरेस्ट
स्पेस के लिए डेवलप हुआ? तो बता रही है, जब मैं एक बच्ची थी, सो आई यूज टू ड्रीम, मैं सपने देखा करती थी, अबाउट स्पेस, स्पेस के लिए या स्पेस के बारे में, और यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स और स्पेशली एलियंस के बारे में, इन सब के सपने देखा करती थी। डू यू नो हाउ आई बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस? क्या आप जानते हो कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सो आई सो मैग्निफिसेंट कलर्स कमिंग आउट ऑफ अ प्रिज्म इन एक्सपेरिमेंट एट स्कूल। सो अब ये बताती है कि उसका इंटरेस्ट कैसे हुआ, जब उसने पहली बार जब मैग्निफिसेंट होता है वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, जब उसने बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव कलर्स आते हुए देखे, कमिंग आउट ऑफ अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से। सो प्रिज्म क्या होता है? एक ट्राइंगुलर पीस ऑफ ग्लास, एक ग्लास का बना ट्राइंगुलर पीस होता है, और जिसमें से क्या होता है, 7 कलर्स के रेज बाहर निकलती हैं, 7 रंग इसमें से बाहर आते हैं। तो ऐसे ही मोमिता दत्ता ने जब देखा बचपन में एक अपने स्कूल में कि बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स दैट वर कमिंग आउट ऑफ अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से बाहर आ रहे हैं, और उसने कहाँ देखा? इन एन एक्सपेरिमेंट एट स्कूल, जो स्कूल में साइंस की लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें देखा, तो उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हुआ। सो आई वॉज फैसिनेटेड बाई इट, और मैं इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी। फैसिनेटेड होता है कि मोहित हो जाना या किसी चीज़ की तरफ अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप करना। सो मच लेटर इन 2004 आई रेड इन अ न्यूज़पेपर दैट इंडिया वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स फर्स्ट मिशन टू द मून। अब इन 2004 सी रेड इन अ न्यूज़पेपर, अब वो न्यूज़पेपर में पढ़ा उसने दैट इंडिया वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स फर्स्ट मिशन टू द मून, कि इंडिया मून के लिए अपना फर्स्ट मिशन प्रिपेयर कर रही है। सो फ्रॉम दैट मोमेंट, और उसी मोमेंट से आई वॉन्टेड टू ज्वाइन इसरो, मैं इसरो को ज्वाइन करना चाहती थी। सो मैं मीन्स हेयर मोमिता दत्ता। सो ये जो गर्ल है यहाँ पे जो प्रिटेंड कर रही है मोमिता दत्ता का, तो मोमिता दत्ता के बारे में यहाँ पे बता रही है। सो 1.5 years लेटर, सो लगभग 1.5 साल बाद, 1.5 year लेटर, 1.5 साल बाद आई ज्वाइंड इसरो, मैंने इसरो ज्वाइन किया। आई वॉज इन्वॉल्व इन मैनी अदर प्रोजेक्ट्स बिफोर आई वेंट ऑन टू बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ मोम। अब मोम का प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से पहले आई वॉज इन्वॉल्व, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी इन मैनी अदर प्रोजेक्ट्स, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। मीन्स उसने पहले एक्सपीरियंस ले लिया था इन चीज़ों का, उसके बाद में वो इसरो में प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए गई। अब मोम की फुल फॉर्म क्या है वो तो याद होगी आपको। सो दीक्षा हैड फॉरगॉटन द लास्ट सेंटेंस ऑफ हर स्पीच। अब ये जो दीक्षा है छोटी सी बच्ची, ये वहाँ पे स्पीच दे ही रही होती है स्टेज पे, लेकिन क्या होता है वो लास्ट सेंटेंस अपनी स्पीच का भूल जाती है। सो आयशा नोटिस्ड, अब जो सेकंड गर्ल थी उसके साथ में आयशा, सो सी नोटिस्ड इट, वो उसको नोटिस करती है, एंड सी वाज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द ऑडियंस, एंड व्हेन दीक्षा वाज presenting her part, they were listening with interest. So Aisha was observing everything, she noticed everything while Diksha was delivering her speech, so audience was taking interest in her speech। कि जब वो आयशा जो ये सब चीज़ें नोटिस कर रही थी कि दीक्षा कैसे स्पीच दे रही है, और सभी लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है वो अपना लास्ट सेंटेंस भूल जाती है। सो नाउ इट वाज आयशाज टर्न, लेकिन अब आयशा का टर्न था। तो दीक्षा बोल तो बहुत अच्छा रही थी, लेकिन लास्ट सेंटेंस भूल गई थी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उसका। तो अब आयशा का टर्न आता है। शी बिगेन हर स्पीच बाय स्माइलिंग एट दीक्षा एंड सेइंग, अब वो क्या करती है, उसने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया पहले दीक्षा की तरफ स्माइल करते हुए, एंड देन शी से, उसके बाद उसने बोला, मोमिता दत्ता received the ISRO Team of Excellence Award for मंगलयान।
अब मोमिता दत्ता रिसीव्ड द इसरो टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। अब मोमिता दत्ता ने इसरो टीम के लिए एक्सीलेंट अवार्ड भी जीता अपने मंगलयान मिशन के लिए। सो ऐसे उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड दीक्षा की हेल्प की इन एंडिंग हर स्पीच, उसकी स्पीच को ख़त्म करने में, समाप्त करने में। सो शैल वी क्लैप फॉर हर, तो क्या हम उसके लिए क्लैप करें, क्योंकि उसकी जो स्पीच थी दीक्षा की वो बीच में छूट गई थी, तो उसने उसकी स्पीच को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सो द ऑडियंस क्लैप्ड, जिससे कि ऑडियंस ने क्लैप करना शुरू किया। सो आयशा's टीचर्स एंड पेरेंट्स वर डिलाइटेड दैट शी हैड हेल्प्ड हर फ्रेंड आउट। सो ये देख कर के उसके जो पेरेंट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि वो कैसे उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प की, क्योंकि उसकी जो स्पीच थी वो उसको अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में बोलना था, लेकिन उसने दीक्षा की स्पीच को पहले फिनिश करने में हेल्प कराई। सो हेयर यू कैन सी द 3 पर्सनैलिटीज, रितु कारिधल, मोमिता दत्ता एंड नंदिनी हरिनाथ, एंड दीज आर 3 गर्ल्स who are delivering their speech on the stage. Then हु आर मोमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ एंड रितु कारिधल, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि आपको देखना है मुझे कि कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हैं और कितने ध्यान से चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सो आयशा कंटिन्यूड, आई एम नंदिनी हरिनाथ, अ रॉकेट साइंटिस्ट एट इसरो बेंगलुरु। अब आयशा ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया, आई एम नंदिनी हरिनाथ, मैं नंदिनी हरिनाथ हूँ, और रॉकेट साइंटिस्ट, एक रॉकेट साइंटिस्ट एट इसरो बेंगलुरु, इसरो बेंगलुरु में। अब इसरो की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग जो सिटीज़ में, स्टेट्स में फैली हुई हैं, तो ये बताती है कि मैं नंदिनी हरिनाथ इसरो बेंगलुरु से हूँ, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। सो एज ए स्टूडेंट द पॉपुलर टेलीविजन सीरीज स्टार ट्रैक किंडल्ड माई इंटरेस्ट इन साइंस। अब वो बताती हैं कि कैसे जो मेरा इंटरेस्ट, यानी कि नंदिनी हरिनाथ का इंटरेस्ट स्पेस में और साइंस में डेवलप हुआ। तो बताती हैं टेलीविज़न की एक सीरीज़ थी जिसका नाम था स्टार ट्रैक, जिससे किंडल्ड माई स्टड, दैट सीरीज किंडल्ड होता है स्टार्टेड, सो स्टार्टेड हर इंटरेस्ट इन साइंस, जिससे उसका साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा। आई हैव बीन with ISRO for 20 years and I have worked on 14 missions। अब वो बताती है कि मेरा 20 ईयर्स से इसरो में मैं काम कर रही हूँ, और जो है आई हैव वर्कड ऑन 14 मिशंस, और मैं 14 मिशंस पे वर्क कर चुकी हूँ। सो आई रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इंडिया टुडे वुमन इन साइंस इन 2015। सो इन 2015 शी गॉट दिस प्राइज ऑल्सो। I served as the Deputy Operations Director of MOM. So she served as the Deputy Operation Director of MOM. So MOM की full form क्या है? You have to tell me in comment box. So I am proud of the mission. It was very special because many people, including students, were watching our progress. So here she was proud of this mission and she was observing that the mission was very special because lots of people including students also, means students थे और जितने भी people थे, they all were watching their progress, वो सब उनके progress को देख रहे थे कि how they progress in science or space. So here we worked long hours to complete the assignment. सो बता रही हैं कैसे उनका हार्ड वर्क था इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, कितना लंबे समय तक वो इस असाइनमेंट को पूरा करने में काम किया करते थे। आई वॉज रियली थ्रिल्ड to see its photograph on the new 2000 rupee currency note. Did you notice it too? Now she asked to audience that have you noticed or did you notice that there is a photograph on 2000 rupees note also, कि 2000 रुपये का जो करेंसी नोट है उस पर भी इसकी फोटोग्राफ है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। Then question is what was Nandini Harinath
thrilled to see, और वो क्या देखकर thrilled हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. Then yes child, ये जो क्वेश्चन बीच में मिड चैप्टर क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका मीन्स होता है कि अगर मैं आपको कोई स्टोरी पढ़ा रही हूँ तो आप कितना ध्यान से उस स्टोरी को पढ़ रहे हैं. तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से ट्राई करना है कि आप दे सकते हैं या नहीं. अगर आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं इट मीन्स आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं. सो कोशिश किया कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है मिड क्वेश्चंस है इनके आंसर आप खुद से दें. देन the performance of the girls left the audience spellbound, and spellbound means completely attentive. So जो परफॉर्मेंस थी गर्ल्स की उससे जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल अटेंटिव थी, बहुत स्पेल बाउंड थी, बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन दे रहे थे, वो उनकी स्पीच को ध्यान से सुन रहे थे. दे ऑल वर टेकिंग इंटरेस्ट. देन द टर्न वॉज ऑफ थर्ड वन, जोसेफिन. So Josephine, with a smile on her face, waved the tricolor at the audience. अब जो थर्ड गर्ल थी वहाँ पे जोसेफाइन, वो भी स्माइल के साथ स्टेज पे अपना ट्राई कलर मीन्स तिरंगा और इंडियन फ्लैग उसको वेव करती है, ऑडियंस को दिखाती है. एंड सी बिगेन हर स्पीच, और अपनी स्पीच को सी बिगेन स्टार्ट करती है. आई एम रितु कारिधल, मैं रितु कारिधल हूँ. एज अ लिटिल गर्ल आई यूज टू लुक अप एट द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. एंड एज आई वॉज अ लिटिल गर्ल मीन्स इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू लुक अप एट द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. सो मैं स्टार को देखती थी कि कैसे वो स्काई में ट्विंकलिंग कर रहे होते थे. सो हेयर शी इज टेलिंग अबाउट हर हैबिट, how she developed her interest in science. So I wondered why the moon changes its shapes and size every night. So here this personality Ritu Karidhal, in her childhood, every time she was wondered while seeing the stars and moon in the sky, and she wondered that why moon changes its shapes and size every night, कि हर रात को जो मून है वो अपना साइज और शेप को क्यों चेंज करता है. सो ऐसे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. सो सेम वाज विद रितु कारिधल. व्हेन आई वाज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 14 या 15 ईयर्स की रही होंगी, आई फॉलोड द एक्टिविटीज ऑफ इसरो. सो शी स्टार्टेड टू फॉलो द एक्टिविटीज ऑफ इसरो. अब इसरो की फुल फॉर्म आपको बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में. देन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स अबाउट इसरो. सो शी स्टार्टेड टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर क्लिप्स. सो क्लिप्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उसके जो पार्ट्स को वो कट करके अपने पास कलेक्ट करने लगी, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो इन चीज़ों में बढ़ता जा रहा था. सो लिटिल डिड आई नो दैट दिस क्यूरोसिटी वुड वन डे लैंड मी इन इसरो एज अ साइंटिस्ट. लेकिन उसको इतना भी नहीं मालूम था, इतना थोड़ा ही वो जानती थी, मतलब उसको इतना भी पक्का नहीं पता था कि उसकी जो ये क्यूरोसिटी है वो एक दिन क्या होगा, उसको इसरो में एक साइंटिस्ट बना देगी. क्योंकि बचपन में बच्चों की क्यूरोसिटी होती है वो बहुत से सब्जेक्ट्स को लेकर होती है, बहुत सी थीम्स को लेकर होती है, लेकिन पक्का तो नहीं पता ना बड़े होके क्या बनेंगे. सो सेम विद हर, कि उसको इतना भी नहीं था कि इसरो में वो साइंटिस्ट बन जाएगी. देन I received the ISRO Young Scientist Award. So here she is telling in 2017 from APJ Abdul Kalam, the then president of India. उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अब्दुल कलाम और APJ अब्दुल कलाम, और उनसे उन्होंने 2007 में इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी जीता था. सो हेयर शी इज टेलिंग अबाउट हर अचीवमेंट, कि कैसे उसने ये अवार्ड जीता था, और जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने उसको ये जो अवार्ड था वो दिया था. सो आई एम प्राउड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम
दैट वर्कड ऑन मोम। सो वो बता रही है कि मैं कैसे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं इस टीम की पार्ट रही हूँ जिसने MOM में वर्क किया था। So I assisted the team of scientists as the deputy operations director. So Diksha, Aisa and Josephine waved the tricolor together and there was a big round of applause as the three girls walked off the stage. So again she is telling that I assisted the team of scientists as the deputy operations डायरेक्टर, कि उसने जो डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर है उस टीम को भी एज अ साइंटिस्ट असिस्ट किया है। और उसके बाद दे ऑल द गर्ल्स मीन्स 3 गर्ल्स कंप्लीटेड देयर स्पीच, अपना जो वो स्पीच को कंप्लीट करती हैं। देन दीक्षा, आयशा एंड जोसेफिन वेव्ड द ट्राई कलर टुगेदर, और अपना जो ट्राई कलर है जो फ्लैग है उसको टुगेदर दे वेव्ड, उसको हिलाती हैं। देयर वाज अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। द 3 गर्ल्स वॉकड ऑफ द स्टेज, और तीनों गर्ल्स जो हैं स्टेज से आती हैं। पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेटेड ईगरली फॉर द चीफ गेस्ट टू अनाउंस द रिजल्ट। अब स्पीच तो पूरी हो गई थी, अब पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स जो भी थे सभी लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से जो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, कि चीफ गेस्ट आएंगे और वहाँ पे जो अनाउंस करेंगे रिजल्ट को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस द चीफ गेस्ट सेड। अब चीफ गेस्ट ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस दीक्षा, आयशा एंड जोसेफाइन, यू हैव वोन। सो द चीफ गेस्ट इन्फॉर्म देम दैट दे हैव वोन द प्राइज ऑफ दैट competition. She continued, do you know that one of the main aims of the first Indian mission to Mars was to plan and carry out a mission to another plan? अब यहाँ पे चीफ गेस्ट उनको बताती हैं कि क्या तुम्हें पता है, जो डू यू नो दैट वन ऑफ द मेन एम, जो एक मेन एम्स था ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिशन, फर्स्ट इंडियन मिशन का जो मार्स के लिए था, उसका प्लान क्या था? उसका प्लान था कैरी आउट अ मिशन टू अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट के लिए मिशन को कैरी आउट करना। एंड अनदर एम वाज, और दूसरा एम उसका क्या था? टू एक्सप्लोर द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, जो मार्स के सरफेस है और एटमॉस्फेयर है उसको एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर होता है उसके ऊपर खोज करना कि कैसा एटमॉस्फेयर है और कैसा सरफेस है मार्स प्लैनेट का। She then gave away the prizes to the winners, और उसके बाद वो विनर्स को और पार्टिसिपेंट्स को क्या करती है? प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। The 3 friends walked happily to the stage amid cheers from parents, teacher and friends. और इस तरह से जो तीनों गर्ल्स हैं वो वहाँ से खुशी खुशी स्टेज पे आती हैं, पेरेंट्स और टीचर्स और फ्रेंड्स का चीयर्स देख के, कि सब लोग उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, तो वो खुशी खुशी वहाँ से प्राइज लेके आती हैं। सो दिस चैप्टर इज फिनिश। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क के साथ। सो जब तक के लिए बाय।